मैंने ना माइक्रो नोट्स बना लिए थे I have 1 page of notes. एंड माई नोट्स आर वेरी क्रिस्प। फिर मैंने हर सब्जेक्ट के 4 to 5 पेज में माइक्रो नोट्स बना लिए थे। हैव टू मेक इन योर शॉर्ट नोट्स। Segregated it according to micro topics. मैंने उन माइक्रो नोट्स को 3 बार रिवाइज कर दिया। Hello aspirants, before I come to the main part of the video, I just want you to imagine something and इससे आपको पता चलेगा कि ये वीडियो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। Imagine कीजिए कि 24th मई को आप प्रीलिम्स देने वाले हो एंड जस्ट 1 वीक बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप रिवीजन के लिए अपने बुक्स उठाते हो। आप फर्स्ट सब्जेक्ट जो रिवाइज करना चाहते हो बिफोर द एग्जामिनेशन इज पॉलिटी। 700 पेजेस का लक्ष्मीकांत पढ़ना है फॉर क्वालिटी। स्पेक्ट्रम के क्लोज टू 400 to 500 इंपॉर्टेंट पेजेस पढ़ने हैं। ज्योग्राफी के आपको 500 से 600 पेजेस के एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। इज इट रियली पॉसिबल टू रिवाइज दिस बुक्स एट द लास्ट मोमेंट? आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बुक्स देख के ही लास्ट में गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है इन चीजों का रिवीजन ही नहीं होगा। उनका कॉन्फिडेंस पूरा कम हो जाता है क्योंकि जब वो चीजों को रिवाइज करने लेते हैं वो रिवाइज नहीं करते हैं, वो री रीडिंग करते हैं। एंड जब वो इतने सारे बुक्स देखते हैं, इतने सारे पेजेस देखते हैं जिसे उसे रिवाइज करना है, वो एक फियर में चले जाता है एंड उस फियर के वजह से वो रिवाइज भी नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है एंड बिफोर द एग्जामिनेशन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आई कैन टेल यू, जब क्वेश्चन सामने आएगा आपको लगेगा हाँ यार ये कहीं तो पढ़ा है, लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपने अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया है। बट ऑन द अदर हैंड आपने टॉपर्स को सुना होगा कि माइक्रो नोट्स के थ्रू दे हैड रिवाइज अ टॉपिक एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे यूपीएससी एग्जामिनेशन में, यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। एंड क्या रिवीजन हमारे बुक से हो सकते हैं? द आंसर इज क्लियर नो। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, यू हैव टू हैव योर माइक्रो नोट्स, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आई एम going to tell you why micro notes are important. Secondly, I would also tell you किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आई वुड ऑल्सो गिव यू एन सैंपल ऑफ आवर नोट्स जिससे आप लर्न कर सकते हो कि आपके माइक्रो नोट्स किस तरीके से होने चाहिए। एंड अगर आप मुदिता बंसल देखोगे और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स देखोगे, उनके माइक्रो नोट्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा शी कुड रिवाइज एंटायर सब्जेक्ट्स 4 to 5 टाइम्स। मैं चाहता हूं बिफोर द एग्जामिनेशन, इमेजिन कीजिए लास्ट वीक ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम 18th of May to 24th of May, इसके बीच में यू शुड बी एबल टू रिवाइज 1 सब्जेक्ट इन अ डे। तभी आप एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। तो आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट माइक्रो नोट्स। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों माइक्रो नोट्स इंपॉर्टेंट है। माइक्रो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन एंड नॉट जस्ट रिविजन, फास्टर रिवीजन। इमेजिन एग्जामिनेशन के पहले आप 700 पेजेस का लक्ष्मीकांत को अगर आपको रिवाइज करना है, एक मेंटल चैलेंज लगेगा, बर्डन लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका पूरा लक्ष्मीकांत 100 to 150 पेजेस में है, यू कैन रिवाइज द लक्ष्मीकांत इन 1 डे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत को 3 से 4 बार रिवाइज करके जाते हैं बिफोर द प्रीलिम्स थ्रू दिस माइक्रो नोट्स। तो माइक्रो नोट्स से रिविजन बिकम्स इजी। अब आप पूछोगे सर लक्ष्मीकांत कैसे 150 पेजेस में कवर किया जा सकता है? मैं यहाँ हमारे प्रीएम्बल चैप्टर का 1 से 2 पेजेस में हमारे माइक्रो नोट्स दे रहा हूँ। यू कैन गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे लक्ष्मीकांत को हम कंसाइज कर सकते हैं इन 150 पेजेस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बुक्स बने हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक्स पढ़ना नेसेसरी नहीं है, बुक्स पढ़ना बहुत नेसेसरी है, बट उसमें जो कंटेंट होता है वो इलैबोरेट होता है एंड इट इज मेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन जब आपका एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो कंटेंट है उसे आप फिल्टर आउट कर पाओ एंड उसे एक क्रिस्प फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। बुक्स बने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो आपके नोट्स बनेंगे फ्रॉम दिस बुक्स वुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, दैट वुड हेल्प यू रिवाइज द बुक्स मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे लोग ये बुक्स का बर्डन देख के, पेजेस का बर्डन देख के एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं इस वजह से एंड दे गिव अप ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जस्ट 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन। ये बहुत बार मैंने होते हुए देखा है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अब नहीं होगा क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। बट ऑन द अदर हैंड टॉपर्स ने क्या किया होता है, दे हैव रिड्यूस्ड दिस कंटेंट इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस। अब इसको कैसे करना है मैं लेटर हाफ में बताऊंगा, लेकिन दिस इज द सीक्रेट। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि
कि मुझे लास्ट मोमेंट पर इतने ही चीजें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, एंड जब वो रिवाइज करते हैं तो क्लैरिटी आती है, रिकलेक्शन ज्यादा होता है, एंड जिस वजह से उनका जो कंफ्यूजन होता है बिटवीन टू ऑप्शंस वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू शुड हैव माइक्रो नोट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज माइक्रो नोट्स के थ्रू यू कैन बिल्ड इंटरलिंकेजेस, यू कैन अपडेट देम इजीली, जिस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है एंड यू आर एबल टू मेक इट कंसाइज थ्रू दिस अप्रोच। हमने नोटिस किया है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंपैरिजन फॉर्मेट में नोट्स बनाते हो, माइक्रो नोट्स बनाते हो, तो कंपैरिजन करना इजी हो जाता है एंड उसे रिवाइज करना भी बहुत इजी हो जाता है। लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्लोज टू 60 to 70 पेजेस में कवर किया गया है, लेकिन इफ यू मेक माइक्रो नोट्स थ्रू कंपैरिजन फॉर्मेट एंड उसका एक टेबल बनाओगे, यू कैन रिवाइज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन जस्ट 3 to 4 पेजेस। सो दिस इज द रियल पावर ऑफ माइक्रो नोट्स। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12, एंड अगर आप नोट्स बनाते हो ज्योग्राफी के, माइक्रो नोट्स बनाते हो, यू विल अंडरस्टैंड कि 6 में जो टॉपिक है अगेन इट इज रिपीटेड इन 10th, अगेन इट इज रिपीटेड इन 11th। सो जब आप माइक्रो नोट्स बनाओगे तो ये सारी चीजें एक ही बार कवर करोगे। यू विल नॉट रिपीट टाइप्स ऑफ फॉरेट 3 times, यू विल नॉट रीड इट 3 times, बट एक ही बार अच्छे से कवर करोगे एंड उसे रिवाइज करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरा ये ओपिनियन है, इफ यू आर एबल टू मेक माइक्रो नोट्स ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, दैट वुड हेल्प यू कंपाइल कंटेंट ऑल्सो फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस एंड हेल्प यू रिवाइज थिंग्स वेरी क्विकली। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर माइक्रो नोट्स को कैसे बनाना है। मैंने 2 नोट्स के सैंपल दिया है, एक करंट अफेयर्स का एंड एक स्टैटिक सब्जेक्ट का, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। टू स्टार्ट विद, जब भी आप माइक्रो नोट्स बना रहे हो, एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स चाहिए, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की बुक्स से, लेकिन यहाँ रिविजन के लिए वो अगर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी पता चल गया, यू कैन रिकलेक्ट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। तो मेक श्योर आपके माइक्रो नोट्स में कीवर्ड्स होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपके माइक्रो नोट्स में हो सकती है इज न्यूमोनिक्स, क्योंकि वी हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। अगर आपके माइक्रो नोट्स में इफ न्यूमोनिक्स आर आल्सो इंक्लूडेड, जहां जहां फैक्ट्स है, दैट वुड हेल्प यू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप माइक्रो नोट्स बना रहे हो, उसमें ऐसी चीजें चाहिए जो हमेशा आप भूलते हो, उस पर स्पेशल फोकस डालना है। अगर कोई चीज आपको 100% याद है, कभी भी आप उसे याद कर सकते हो, तो वो चीज अवॉइड हो सकती है आपके माइक्रो नोट्स में। वही चीज आपके माइक्रो नोट्स में आनी चाहिए जो आप हर बार भूलते हो या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर PYQs आ चुके हैं, तो वही चीज आपको ऐड करनी है। इमेजिन कीजिए, अगर आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज पता है तो उसके बारे में आप अवॉइड कर सकते हो नोट्स में, लेकिन आपको ये पता चाहिए कि कौन सी मेजॉरिटी किसे रिमूव करने के लिए लगती है। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो उतना ही पॉइंट ऐड कीजिए। डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन माइक्रो नोट्स। जो ऑब्वियस चीजें है उसे आप अवॉइड कर सकते हो, जो नॉन ऑब्वियस इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप ऐड कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके माइक्रो नोट्स में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं होने चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर CPI का कॉन्सेप्ट्स आपको पता है कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो नहीं आना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है कि व्हाट इज द बेस ईयर, कौन रिलीज करता है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप क्रिस्प फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो आपके नोट्स में। बट मेक श्योर डू नॉट ऐड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इफ थिंग्स आर क्लियर इन योर हेड। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, आपके नोट्स में वही चीज आनी चाहिए जो फैक्चुअल है। तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स उसमें आने चाहिए जो हमेशा आप भूलते हो, या कंपैरिजन करके उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे CPI का बेस ईयर क्या है, WPI का बेस ईयर क्या है, कौन रिलीज करता है, कितने इंटरवल पर ये रिलीज होता है, कौन से प्रोडक्ट्स का वेटेज किस में ज्यादा है। ये पॉइंट्स आपके माइक्रो नोट्स में आ सकते हैं। दैट वुड हेल्प यू रिवाइज थिंग्स इन अ फास्टर फॉर्मेट। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप माइक्रो नोट्स नहीं बनाओगे प्रीलिम्स के लिए, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट एट द एंड। जैसे लक्ष्मीकांत 700 पेजेस है, स्पेक्ट्रम 600 पेजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 600 पेजेस है, इकोनॉमी ऑलमोस्ट 700 to 800 पेजेस के नोट्स है। अगर मैं बुक की बात करूं या नोट्स की भी बात करूं तो ये बहुत बड़ा है। लास्ट में इमेजिन कीजिए, बिफोर द एग्जामिनेशन आपको ये सब कुछ रिवाइज करना है 4 to 5 टाइम्स। कितना मेंटल प्रेशर आएगा फॉर एनी स्टूडेंट टू रिवाइज द सेम थिंग्स मल्टीपल टाइम। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, टू मेक श्योर यू मेक योर माइक्रो नोट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इन द इनिशियल फेज, लेकिन लास्ट में इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर रिविजन, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। क्योंकि रिविजन के साथ आप बेटर रिकलेक्ट कर पाओगे, बेटर रिटेंशन होगा, एंड आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे थ्रू दिस पावर ऑफ रिविजन। एंड कॉन्फिडेंस का भी बहुत गेन होता है जब आप एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाते हो एग्जामिनेशन में। तो ये एक क्रक्स था अबाउट दिस वीडियो।
प्लीज गो थ्रू द माइक्रो नोट्स। मैंने प्रियम्बल एंड हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक का भी माइक्रो नोट्स दिया है, उसे पढ़िए। आप देखिए कि आप कहीं भी चलते फिरते उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। प्रियम्बल 10 पेजेस का टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, लेकिन अगर आप उसे क्रिस्प करने जाओ तो इट कैन बी कवर्ड इन 2 to 3 पेजेस, which we have done. We have also added PYQs into it so that everything is covered in a crisp format. अगर आपको लगता है किसी एक सब्जेक्ट का आपको माइक्रो नोट्स चाहिए, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स we'll try to help you in building those micro notes. Thank you.